हनीमून। रश्मि और सैफ के साथ क्या हुआ? ऊंचाई पर मौसम के तेवर कुछ और थे। घाटियों में धुंध की चादरें बिछी थीं। जब भी गाड़ी बादलों से गुब्बारे के बीच से गुजरती थी तो मुन्नू की रोमांस भरी किलकारी छूट जाती। ऊंची खड़ी चढ़ाई पर डब्बे खींचते इंजन का दम फूल जाता। रफ्तार बिल्कुल रेंगती सी रह जाती। छुक 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 की ध्वनि भक भक में बदल जाती तो मुन्नू बेचैन हो जाता और कहता, माँ गाड़ी थक गई है क्या? कहीं कहीं पर सड़क पटरी के साथ साथ सरक जाती। ऐसी ही एक जगह पर जब सामने खिड़की पर बैठी सलोनी सी लड़की ने बाहर निहारा तो समानांतर सड़क पर दौड़ती कार से एक सरदार जी ने फिक्रा उछाला, ओए सड्डे, सपनों की रानी तो मिल गई जी। सरदार जी के कहे गए शब्दों को सुनकर लड़की ने सिर खिड़की से अंदर कर लिया। यद्यपि सर्दी में वहाँ भीड़ भाड़ कम थी, लेकिन फिर भी सर्दी के दार्जिलिंग ने कुछ अलग अंदाज से ही स्वागत किया। ऐसा भी नहीं कि पूरा शहर बिल्कुल ही वियावान पड़ा हो। ऑफ सीजन की एकांतता का आनंद उठाने के इच्छुक एक ही नहीं अनेक लोग थे। मॉल रोड पर मन भावन चहल पहल थी। कहीं हाथों में हाथ, कहीं बाहों में बाहें, तो कहीं दिल पर निगाहें। धुंध में डूबी घाटियों की ओर खिड़कियां खोले खड़ा चौक रोमांस की रंगीनी सी सरोवर थी। लगता है देश भर के नव विवाहित जोड़े हनीमून मनाने यहीं आ गए हैं। रोहित रश्मि का हाथ दबाकर आंख से इशारा करते हुए बोला, क्यों, हो जाए एक बार और? क्या पापा? मुन्ने के अचानक बोलने पर रश्मि कसमसाई और रोहित ने अपनी मस्ती भरी निगाहें रश्मि के चेहरे से हटाकर दूर पहाड़ों पर जमा दी। पापा आप क्या कह रहे हैं? मुन्ने ने हट की तो रश्मि ने बात बनाई। पापा कह रहे हैं कि वापसी में एक बार और टॉय ट्रेन में चढ़ेंगे। सच पापा? किलक कर मुन्नू पापा से लिपट गया। फिर कुछ समय बाद बोला, पापा हनीमून क्या होता है? इससे पहले कि रोहित कुछ कहे रश्मि बोल पड़ी, बेटा हनीमून का मतलब होता है शादी के बाद पति पत्नी का घर से कहीं बाहर जाकर घूमना। मम्मी क्या आपने भी कई बार जाकर हनीमून किया था? हाँ किया था बेटे, नैनीताल में। इस बार जवाब रोहित ने सहज होकर दिया था। क्या आपने पहाड़ पर चढ़कर गाना भी गाया था, टेलीविजन वाले आंटी अंकल की तरह? ओह बेटे के सामान्य ज्ञान पर रश्मि ने सिर थाम लिया और बात को बदलने का प्रयत्न किया। नहीं, सब लोग टेलीविजन वाले आंटी अंकल जैसे गाना थोड़े ही गा सकते हैं। चलो अब हम रोपवे पर घूमेंगे। एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के बीच की गहरी घाटियों के ऊपर झूलती ट्रॉलियों में सैर करने की सोच से मुन्ना रोमांस को हो उठा तो रश्मि ने राहत की सांस ली, पर कहा, मुन्नू को तो नवविवाहित जोड़ों की अच्छी पहचान सी हो गई थी। उस दिन होटल के ढलान को पार करने के बाद पहला मोड़ घूमते ही पहाड़ी कटाव के छोर पर एक नवविवाहित युगल को देख मुन्नू चहका और पिता के कानों में फुसफुसाया, पापा पापा हनीमून। हिस होठों पर उंगली रख कर रश्मि झेंपी। रोहित ने बेटे को गोद में उठाकर ऊपर हवा में उछाला। दुनिया से बेखबर बाहों में बाहों डाल प्रेमी युग एक दूसरे को आइसक्रीम खिलाने में मग्न थे। उनकी देखा देखी मुन्नू भी मचला, पापा हम भी आइसक्रीम खाएंगे। अरे इतनी सर्दी में आइसक्रीम? रोहित ने बेटे को समझाया। वे आंटी अंकल तो खा रहे हैं पापा। उसने युगल की ओर उंगली उठाकर इशारा किया। वे तो हनीमून मना रहे हैं। मौज मस्ती के मूड में रोहित फिर बहक रहा था। हनीमून पर सर्दी नहीं लगती पापा? मुन्ने ने आश्चर्य जताया। नहीं, बिल्कुल नहीं। रोहित ने शरारत भरा हटाहस किया और बेटे को उकसाया, अपनी माँ से पूछ लो। गुस्से से रश्मि तिलमिलाकर रह गई। उस समय तो किसी तरह बात को टाला, पर अवसर मिलते ही पति को लताड़ा। तुम भी रोहित बच्चे के सामने कुछ भी उलटपटांग बोल देते हो। शाश्वत तथ्यों का ज्ञान जरूरी नहीं क्या? रोहित ने खींचकर पत्नी को पास बैठा लिया, पर रश्मि गंभीर ही बनी रही। रश्मि की चुप्पी को तोड़ते हुए रोहित बोला, तुम तो व्यर्थ में ही तिल का ताड़ बनाती रहती हो। मैं तिल का ताड़ नहीं बना रही। तुम सांप को रस्सी समझ रहे हो।
जब देखो बेटे को बगल में बैठा कर टेलीविज़न खोले रहते हो। ये छिछोरे गाने, ये अश्लील इशारे, हिंसा मार धाड़ के नज़ारे, कभी सोचा है कि उन्हें देख देख कर क्या कुछ सीख समझ रहा है हमारा मुन्नू? और अब यहाँ हर समय का वह हनीमून पुराण के रूप में तुम्हारी ठिठोलबाजी मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है। अरे हम छुट्टियाँ मना रहे हैं, मौज मस्ती का मूड तो बनेगा ही। रोहित रश्मि को बाहों में बांधते हुए बोला। दार्जिलिंग की वादियों में छुट्टियां बिताकर वापस लौटे तो रोहित कार्यालय के कामों में पहले से भी अधिक व्यस्त हो गया। चूँकि मुन्नू की कुछ छुट्टियां अभी बाकी थी, इसलिए रश्मि मुन्नू को रचनात्मक रुचियों से जोड़ने के लिए रोज नई नई चीज़ों के बारे में बताती। चित्रमय किताबें, रंगारंग क्रेयन्स, कहानियाँ, कविताएँ, लूडो, स्क्रेबल, कैरम और नहीं तो अपने बचपन की बातें और घटनाएं मुन्नू को बताती। एक दिन रश्मि बोली, पता है मुन्नू, जब हम छोटे थे तब यह टेलीविज़न नहीं था, हम तो बस रेडियो पर ही प्रोग्राम सुना करते थे। पर माँ, फिर आप छुट्टियों में क्या करती थी? हैरान मुन्नू ने पूछा। छुट्टियों में हम घर के आंगन में तरह तरह के खेल खेलते, घर के पिछवाड़े में साइकिल चलाते और नीम पर रस्सी डालकर झूला झूलते। माँ की बातें सुनकर मुन्नू की हैरानी और बढ़ जाती। पर माँ, झूला तो पार्क में झूलते हैं और साइकिल तुम चलाने ही नहीं देती। इतना कहकर मुन्नू को जैसे कुछ याद आ गया और कोने में पड़े अपने तिपहिया वाहन को हसरत भरी निगाहों से देखने लगा। माँ, कल मैं भी साइकिल चलाऊंगा, सैला के साथ रेस होगी, तुम बस मेरी साइकिल नीचे छोड़कर चली जाना। रश्मि ने बात को हंसी में टालने का यत्न किया। स्वर को रहस्यमय रखते हुए वह बोली, और पता है क्या क्या करते थे हम छुट्टियों में? क्या माँ, क्या? मुन्नू उत्सुकता से उछला। गुड्डा गुड़ियों का ब्याह रचाते थे, नाच गाना करते थे, पैसे जोड़कर पार्टी भी देते थे। इस तरह खूब मज़ा आता। पर मुन्नू को इस तरह की बातों में उलझाए रखना बड़ा मुश्किल था। चाहे जितना मर्जी बहलाओ फुसलाओ, लेकिन घूम फिर कर वह टेलीविज़न पर वापस आ जाता। माँ, अब मैं टीवी देख लूँ? रश्मि मन मनोज कर हामी भरती। कार्टून चैनल चला देती, डिस्कवरी पर कोई कार्यक्रम लगा देती। पर थोड़ी देर बाद इधर उधर होती तो मुन्नू पलक झपकते ही चैनल बदल देता और कमरे में बंदूकों की धाएं धाएं के साथ मुन्नू की उन्मुक्त हंसी सुनाई देती। ना समझ बच्चे के साथ आखिर कोई कितना कठोर हो सकता है, रश्मि सोचती। टेलीविज़न ना चलाने दूं तो दिन भर दोस्तों के पास पड़ा रहेगा, यह तो और भी बुरा होगा। इसी सोच से रश्मि ढीली पड़ जाती और बेटे की बातों में आ जाती। माँ, हम लोग बुधवार को पिकनिक पर जा रहे हैं। उस दिन शाम को खेल से लौटते ही मुन्नू ने घोषणा की तो रश्मि को बहुत अच्छा लगा। पर बेटे, बुधवार को कैसे चलेंगे? उस दिन तो तुम्हारे पापा की छुट्टी नहीं है। नहीं माँ, आप नहीं, हम सब दोस्त मिलकर जाएंगे, मुन्नू ने स्पष्ट शब्दों में माँ से कहा। रविवार को पिकनिक मनाने हम सब एक साथ चलेंगे बेटे, तुम अकेले कहाँ जाओगे? हम सब जानते थे यही होगा, इसलिए हम लोगों ने छत पर पिकनिक मनाने का प्रोग्राम बनाया है, मुन्नू किसी वयस्क की तरह बोला। ओह, छत पर? रश्मि का विरोध उड़न छू हो गया। मन ही मन वह खुश थी। माँ, हम लोग दिन भर पिकनिक मनाएंगे, सब दोस्त एक एक चीज़ लेकर आएंगे। इतना कहकर मुन्नू माँ के गले में बाहें डाल कर झूल गया। पर तुम सब मिलाकर कितने बच्चे हो? रश्मि ने पूछा। चिंटू, मिंटू, सोनल, मीनल, मेघा, विधा। हाथ की उंगलियों पर मुन्नू पहले जल्दी जल्दी गिनता गया, फिर रुक रुक कर याद करने लगा। सोनाक्षी, सेला, सालू वगैरह। ऐसे नहीं, रश्मि ने उसे टोका। कागज पेंसिल लेकर याद करके लिखते जाओ, फिर सब गिन कर बताओ। काम उलझन से भरा था, पर मुन्नू फौरन मान गया। सब दोस्त मिलकर बैठो, फिर जरूरी सामान की लिस्ट बना लो, इससे तुम्हें बार बार नीचे नहीं उतरना पड़ेगा, रश्मि ने बेटे को समझाया। अगले 3 दिन तैयारी और इंतजार में बीते। यह कहानी का सेकंड पार्ट सुनने के लिए मेरे चैनल पर कमेंट जरूर करें। इस कहानी का सेकंड पार्ट सुनने के लिए और
मेरी वीडियो पसंद आई हो और इसी प्रकार की कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।